हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। हम लोग को संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपित करना है। इसका पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो हम दो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये बना रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं बना रहे। कारण ये है कि जिस प्रकार हम इस दो सवाल को बनाएंगे उसी प्रकार एग्जाम्पल भी बनाया गया है। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल जो है इसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है जो इसमें संख्या है 3.765, इसको दिखाना है संख्या रेखा पे। चलिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, इस तरह दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग देख पा रहे हैं कि 3.765 ये जो संख्या है ये 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो हम लोग संख्या रेखा पे सिर्फ हम यहाँ पे 3 और 4 को दिखा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इधर आपके पास अगर जगह है तो इधर 0, 1, 2 को भी दिखा सकते हैं, इसका 4, 5, 6 को भी दिखा सकते हैं। चलिए इसको हम लोग बांटते हैं 10 भागों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए इसको बढ़ा कर देते हैं 9, 10, यहाँ हो गया 4। तो इसके बीच में ये पॉइंट क्या होगा, 3.1, ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4, ये 3.5, ये 3.6, ये 3.7, ये 3.8, ये 3.9 और ये 4। अब देखिए, चलिए दो अंक को लेते हैं 3.7। तो ये जो संख्या है 3.7 से क्या है, बड़ा है, समथिंग इधर है 65। 3.7 से क्या है, बड़ा है, और 3.8 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग देखे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास है 3.7 और ये जो पॉइंट है ये मेरे पास है 3.8। तो इसके बीच में होगा ये संख्या कहीं ना कहीं। तो चलिए इसको हम लोग अब आवर्धित करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग आवर्धित करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मान लेते हैं 3.7 और ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरे पास 3.8। चलिए फिर से इसको डिवाइड करते हैं 10 भाग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3.71, ये 3.72, ये 3.73, ये 3.74, ये 3.75, ये 3.76, ये 3.77, ये 3.78, ये 3.79 और ये हो गया 3.8। ठीक है, 3.76 जो होगा, मतलब ये जो संख्या है 3.76 से क्या है, बड़ा है क्योंकि समथिंग इधर है, और 3.77 से क्या है, छोटा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 3.76 और ये जो होगा ये क्या होगा 3.77। ये जो पॉइंट होगा कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। चलिए इसका क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे, लेंस लगा के इसको आवर्धित करते हैं, फिर से बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 3.76 और ये जो पॉइंट है ये 3.77। इसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में, 10 पार्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। हम लोग को चाहिए क्या, 3.765। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 3.765। ठीक है, तो इसी प्रकार आप उत्तरोत्तर आवर्धन करके किसी संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले एक अंक को लेकर के कि वो किसके किसके बीच में होगा, फिर 2 अंक को लेकर के कि वो किसके किसके बीच में होगा, फिर 3 अंक को लेकर के कि वो किसके किसके बीच में होगा, और फिर उसी के बीच में हो जाएगा 4 अंक वाला, नहीं जहाँ पे 3 अंक है इसके बीच में हो जाएगा 4 अंक वाला। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो 26 पे क्या है, रेकरिंग। तो 4 स्थानों तक इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4.26 और फिर से 26। चलिए फिर से संख्या रेखा बनाते हैं, खींचते हैं। 4 से ये संख्या क्या है, बड़ी है, और 5 से क्या है, छोटी है। चलिए इसको सिंपली मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये हमारा है 4 संख्या रेखा में, और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है
5। आप चाहें तो अगर आपके पास जगह है तो इधर दिखा सकते हैं 0 से 3 तक, उससे पीछे भी दिखा सकते हैं, इधर आगे दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं 10 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक अंतिम 10। अब चलिए इसके बीच में दिखाएंगे 2 अंक वाली संख्या। तो 4 और 5 के बीच में ये संख्या होगी, तो ये हो गया क्या 4.1, ये क्या हो गया 4.2। ये संख्या है 4.2 से क्या है समथिंग है, मतलब 4.2 से क्या है बड़ी है, और 4.3 से क्या है छोटी है। यहाँ पे 4 क्या है 1, ये जो पॉइंट है क्या है 4.1, और ये जो पॉइंट है क्या है 4.2। तो इसी के बीच में संख्या होगी। चलिए इसी को क्या करेंगे आवर्धित करेंगे। चलिए इसी का आवर्धन करते हैं। तो ये और ये जो पॉइंट है ये मेरे पास है 4.1, और ये जो पॉइंट है ये मेरे पास है 4.2, सॉरी ये 4.1 ये 4.2, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था 4.2, ये 4.2 है क्योंकि ये 4.1 ये है, ठीक है। ये 4.3 होगा, हम गलत कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 4.2 और ये हो गया 4.3, ठीक है। चलिए इसको फिर से डिवाइड करेंगे 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। अब 4.26 3 अंक को लेंगे, ठीक है। ये जो संख्या है 4.26 से क्या है बड़ी है, लेकिन 4.27 से क्या है छोटी है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 4.21, ये हो गया 4.22, ये वाला पॉइंट 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, तो ये हो जाएगा 4.26 और ये हो जाएगा 4.27, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे आवर्धित करेंगे। तो ये जो हो गया ये हो गया हम लोग के पास 4.26 और ये जो पॉइंट होगा ये हो गया 4.27, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं फिर से 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4.261, ये हो जाएगा 4.262, ये हो जाएगा 4.263। तब देखिए अब हम लोग दर्शाएंगे 4 अंकों, ठीक है। 3 अंक हो गया 4 अंकों, तो 4 अंकों यहाँ तक। ये जो संख्या है ये 4.26 2 से क्या है बड़ी है, लेकिन फिर 4.263 से क्या है छोटी है। ये हो गया 4.261, ये हो गया 4.262, ये हो गया 4.263, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये हो गया मेरे पास 4.262, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये जो बिंदु है ये हो गया हम लोग पास 4.263, तो ये इसके बीच में होगी। चलिए अब हम लोग इसका आवर्धन करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया 4.262 और ये जो हो गया 4.263। तो इसको फिर से 10 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। हम लोग को क्या चाहिए 4.2626, ठीक है। 4.262 ये है, ये क्या हो जाएगा 4.262 4.262 2, 4.262 3, 4.262 4, 4.262 5, 4.262 6। तो ये जो पॉइंट होगा यही है हम लोगों का 4.2626, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमको दर्शाना था। तो आप इसी प्रकार एग्जाम्पल को भी देखिएगा, एग्जाम्पल तो बनाया हुआ है, ठीक है। आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।